नमस्कार दोस्तों डायबिटीज़ दो तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन नहीं बनता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन बनता है। तो दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इलाज चलता है उसमें इंसुलिन ज़रूर चलता है, क्योंकि उसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन तो बनता है, लेकिन फिर भी कुछ मरीजों में जो है इंसुलिन इलाज के रूप में चलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन बनता तो है लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं बनता, या फिर जो है अगर अच्छे या सफिशिएंट मात्रा में बन रहा है तो भी हमारी जो बॉडी है वो उसके प्रति अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर पाती, यानी कि जो शुगर है उसको कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर मेडिसिन से ही मैनेजमेंट किया जाता है। कुछ मेडिसिन चलती है जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, सीटाग्लिप्टिन, डापाग्लिफ्लोजिन, इस तरह की कई सारी डायबिटिक मेडिसिन है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो कि इस टाइप 2 डायबिटीज़ में चलाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशन है और उसमें इंसुलिन कब चलाया जाएगा, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन में आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कि अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल आपका 250 से ऊपर आ रहा है। कैसी कंडीशन में? फास्टिंग ब्लड शुगर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप खाली पेट हो, फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 250 से ज़्यादा आने लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सोचता है कि अब जो है मेडिसिन के अलावा इनको इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ब्लड शुगर अगर आपका बढ़ा हुआ है, उसके अलावा अगर HbA1c की रिपोर्ट में आपको 10% से ज़्यादा HbA1c का वैल्यू आ रहा है। HbA1c आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल जो है आप HbA1c की मदद से जान सकते हैं, लेकिन HbA1c की जो वैल्यू है वो 10% से ज़्यादा आ रही है। आपकी HbA1c की जांच में 10% से ज़्यादा उसकी वैल्यू आई है, तो ऐसी कंडीशन में भी इंसुलिन चलाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि अगर आपका जो है जो सिम्टम आ रहे हैं बढ़े हुए ब्लड शुगर की वजह से, वो अगर गंभीर हो, जैसे कि आपको बार बार प्यास लग रही है जिसको पेप्सिया भी अपन बोलते हैं, या फिर बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, आपको बार बार पेशाब लग रहा है जिसको कि अपन पोलीयूरिया भी कहते हैं, और या फिर इसके अलावा आपका वजन लगातार गिरता जा रहा है, और इस तरह के अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर जो है ऐसी कंडीशन में भी इंसुलिन चलाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपको एंटी डायबिटिक मेडिसिन चल रही हैं लेकिन फिर भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। एंटी डायबिटिक मेडिसिन में वही आ गई अपनी मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, सीटाग्लिप्टिन, इस तरह की जो दवाइयाँ चल रही हैं, फिर भी आपका ब्लड शुगर जो है पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर साहब जो है आपको इंसुलिन लिख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन चलाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे तो प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, यानी कि जो लेडीज प्रेग्नेंट है और उनके डायबिटीज़ हो गया है, जिसको अपन गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन में भी जो है डायबिटीज़ की दवाइयों से ज़्यादा सेफर ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है, वो इंसुलिन है। क्योंकि डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि प्लेसेंटल बैरियर को पार करके बच्चे तक पहुंच जाती है, यानी फीटस तक पहुंच जाती है, और उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट कंडीशन की बात करें कि अगर कोई सीवियर डिजीज़ या ऑपरेशन की कंडीशन है, या फिर आप ICU में भर्ती हो गए हो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ में और आपका शुगर अनकंट्रोल्ड आ रहा है, ऐसी कंडीशन में क्विक जो है इंसुलिन ही ऐसी एक चीज़ है जो आपका ब्लड शुगर जल्दी से कंट्रोल में ला सकती है। इसलिए ऐसी कंडीशन, यानी सीवियर डिजीज़ हो, ICU में आप एडमिट हो, या फिर आपकी कोई सर्जरी होनी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इंसुलिन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप किडनी के मरीज हैं, आपको किडनी की समस्या रहती है, या फिर लीवर की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है मेडिसिन की बजाय इंसुलिन देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे डॉक्टर, क्योंकि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो आपकी किडनी और लीवर में बुरा असर डाल सकती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो उनका होता है उसमें ये दोनों ऑर्गन काफ़ी अहम रोल निभाते हैं, और ये दवाइयाँ जो है लीवर और किडनी को बुरा असर उन पर डाल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इंसुलिन ज़्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं, ये टोटल मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई है जिनमें डायबिटीज़ टाइप 2 अगर आपको है तो भी आपको इंसुलिन दिया जा सकता है। दोस्तों इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हार्मोन है, अपनी बॉडी नेचुरली बनाती है वैसे तो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर इंसुलिन चालू कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपके इंसुलिन चालू कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन से लेने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसुलिन पहले तो क्या है अपनी बॉडी नेचुरली बना ही रही थी।
अगर आपकी बॉडी कम बनाने लग गई है या बॉडी का रिस्पॉन्स कम हो गया है तो बाहर से इंसुलिन देना पड़ सकता है। तो बाहर से लेने में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा इलाज होता है इंसुलिन से भी डायबिटीज़ टाइप 2 का। इंसुलिन का जो डोज है या कब वो लेना चाहिए, किस तरह से लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इस बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछना मत भूलिएगा अगर आपको इंसुलिन चालू कर रहे हैं तो दोस्तों इंसुलिन से आपको डरना नहीं है और इंसुलिन में जैसा डॉक्टर ने आपको बताया है उसी तरह से इंसुलिन लेना है। डायबिटीज़ एजुकेशन के ऊपर मैं इसी तरह के कई सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आप मेरे इस वीडियो को उनके साथ में शेयर कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पे मिल सके। धन्यवाद।